बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर हमारा 6 चल रहा है और क्लास माशाल्लाह हमारी 63 है और सूरतुल माइदा हमारी चल रही है और आयत नंबर 15 से 26 तक इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अहलल किताब, ए अहले किताब, क़द तहकीक जाअकुम आ गया तुम्हारे पास रसूलुना रसूल हमारा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबय्यिनु लकुम जो वाज़े करता है तुम्हारे लिए कसीरम बकसरत मिम्मा उसमें से जो तुम थे तुम तुखफूना तुम छुपाते मिनल किताबी किताब में से वयाफू अन कसीर और वो दरगुजर करता है बहुत सी बातों से। यानी यहाँ पर यहूद के उलमा की तरफ ही इशारा है और जैसे कि रब क्या करते थे जो आप सल्लम की रिसालत के बारे में उनसे आके कंफर्म करते थे। ये बारहा हमने ये बात जो है सुन ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद हो चुकी होगी मेरे ख्याल में ये चीज़ कि वो लोग आके यहूद के उलमा से कंफर्म करते थे और यहूद के उलमा क्या करते थे तुखफून मिनल किताब उसमें से छुपा दिया करते थे। यानी एक कुछ तो बातें इस तरह की छुपा देते जिन पर वो खुद अमल नहीं करते कि भाई अगर हम इनको बताएंगे तो ये कहेंगे कि तुम क्यों अमल नहीं कर रहे हो, इसलिए वो बातें छुपा देते हैं। जैसे कि हम भी यही करते हैं ना, जिन बातों पर अमल नहीं करते हैं हम वो बातें सामने नहीं कहते हैं। जिन बातों पर अमल कर रहे होते हैं वो बातें हम बड़े अच्छे तरीके से और खुश दिली के साथ और हम बड़े अच्छे तरीके से तबलीग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि इन बातों पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, उसका हम जिक्र भी नहीं करते हैं। बहरहाल ये भी क्या करते थे, ये छुपा दिया करते थे या फिर क्या करते, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि इन्होंने तहरीफ भी बहुत ज्यादा करी है, तब्दीली भी बहुत करी है अल्लाह के अहकामात के ऊपर। तो उन्हीं की तरफ इशारा है कि जब आप सल्लल्लाहु आए, आप सल्लल्लाहु ने कुरान के ज़रिए उन चीज़ों के ऊपर भी रोशनी डाली जो इन्होंने छुपा दी थी या जो इन्होंने तहरीफ कर दी थी। और बहुत सी ऐसी बातों के ऊपर अल्लाह ताला ने इन्होंने आप सल्लल्लाहु ने दरगुज़र फरमाया, जो कि यहाँ बताना खैर मुनासिब नहीं समझा अल्लाह ताला ने, लेकिन आप सल्लल्लाहु ने बहुत सी इनकी बदतमीज़ियों पर या बदअमालियों पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ने इनको दरगुज़र भी किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी कुरान। कुरान क्या काम करता है, अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर जाता है, उसी की तरफ इशारा है कि कुरान किस लिए आया, तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए आया। यानी तुम्हारा जो जहालत के अंधेरे थे अब तुम्हें हिदायत के नूर की तरफ लेके जा रहा है। वो किताब मुबीन और किताब वाज़े है, यानी इसमें अहकामात जो भी दिए गए हैं वो एकदम खुले हैं, ओपन हैं और उन पर अमल किया जा सकता है। और फिर कुरान का क्या मकसद है, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु, हिदायत देता है साथ उसके अल्लाह उसको जो पैरवी करता है उसकी रजामंदी की। अब देखें कुरान की जो हिदायत मिलती है वो उसे ही मिलती है जो चाहता है, जो वाकई तड़प रखता है कि उसने कुरान को सीखना है। हमने पढ़ा था ना, हिदायत इरशाद और हिदायत तौफीकी या हिदायत इल्मी और हिदायत अमली। इल्मी तो सबके लिए है, ओपन है कुरान, मिल रहा है, नॉन मुस्लिम भी पढ़ लें, मुस्लिम भी पढ़ लें, लेकिन हिदायत अमली की जो तौफीक है वो उसे ही मिलेगी जो अल्लाह की रजामंदगी की पैरवी करना चाहेगा। सुबुल सलाम, रास्तों की तरफ सलामती के, यानी अल्लाह ताला कुरान के जरिए उन लोगों की रहनुमाई करता है जो अल्लाह की रजामंदी के मतलूब होते हैं। और कौन से रास्ते की रहनुमाई करता है, बिल्कुल सीधे रास्ते की, ऐसा रास्ता जो जन्नत की तरफ लेके जाता है। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नी, और वो निकालता है उन्हें अंधेरों से तरफ रोशनी के अपने इज़्न से। यानी अल्लाह ताला कुरान का एक फायदा क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इसके जरिए अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेके जाते हैं, यानी जो जुल्म के, शिर्क के जो अंधेरे हैं उससे निकालकर इस्लाम की तरफ लेके जाते हैं। वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और वो हिदायत देता है उन्हें तरफ रास्ते के सीधे, यानी जन्नत की तरफ के सीधे रास्ते के सिरात मुस्तकीम की तरफ भी अल्लाह ताला उसके जरिए हिदायत देता है। तो यहाँ पर कुरान के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर यही पता चल रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो इनकी किताब की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऐसा अपडेट वर्जन लेकर आए हैं जो तौरात,
इंजील या कोई भी किताबें आई हैं कुरान से पहले, उन सब का अपडेट वर्जन था कुरान के अंदर। और जो इन्होंने चीज़ें छुपाई हैं उनको भी इहा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इन्होंने छुपा कर रखा था, और बहुत सारी बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरगुजर भी किया। और फिर कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने आगे बताया कि किनको रहनुमाई देते हैं अल्लाह ताला, जो उसकी रज़ामंदी की तलब रखते हैं। तो ये चीज़ हमने अपने अंदर देखनी है, अपने साथ वही फिर मैं कहूँगी कि खलवत में वक़्त गुज़ारें और अपने आप का जायज़ा लें कि क्या हम वाक़ई शऊरी तौर पर ज़बानी कलाम ही नहीं दिल से हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अगर हम अल्लाह दिल से चाहते हैं, हमें आंसर ये मिलता है और बेशक मिलना चाहिए कि नहीं, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह भी हमसे हमारी बहुत सी बातों से जो है दरगुज़र करे। तो फिर हमने देखना है कि फिर हमारे कौन से ऐसी कोशिशें हैं जो उसकी रज़ामंदी की तरफ लेके जा रही हैं, या कौन सी ऐसी कोशिशें हैं जो कि दिखाई दे रही हैं कि हाँ, हम उसकी रज़ामंदी के तलबगार हैं। तो ये चीज़ भी हमने दूसरा सवाल करना है। तीसरा सवाल हमने ये भी देखना है कि अगर हमने ये चाह रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या वो कोशिश या वो जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम है? क्या वो रास्ता सुन्नत और कुरान की रहनुमाई में है, या हमने अपने आप ही दीन को गढ़ा हुआ है, बिदअतें इजाद की हुई हैं और उसको हम जन्नत का रास्ता समझ रहे हैं। तो ये भी वही आएगा कि खलवत में वक़्त गुज़ार के कुछ सवालात अपने लिए रखने हैं और उनके साथ फिर अपने आप को अंदर से टटोल के निकालना है कि कौन-सी चीज़ें हमारे अंदर अभी भी छिपी हुई हैं, या दुनिया की मोहब्बत है, या अभी भी इज़्ज़त शोहरत की तलबगार है हमारा दिल अभी भी। तो वहाँ पर फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी, वहाँ अल्लाह की रज़ामंदी नहीं आएगी। अल्लाह की रज़ामंदी कहाँ आएगी? जहाँ इंसान इन चीज़ों से उठकर ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ अल्लाह ताला अपनी रज़ामंदी देंगे और फिर कुरान की फिर अमली तौफ़ीक भी देंगे, कुरान की हिदायत की इंशाअल्लाह ताला। फिर आगे है, लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ कफ़रा कुफ़्र किया अल्लज़ीना जिन्होंने क़ालू कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वही मसीह इब्न मरियम है। अब ये किसकी तरफ इशारा है? ये ईसाइयों की तरफ ही बात की जा रही है। वो क्या कहते थे कि ईसा इब्न मरियम कौन है? नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला है। कुल अभी कुल किससे मुखातिब होते हैं अल्लाह ताला? यहाँ पर डायरेक्टली अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हैं कि आप उनसे कह दीजिए। कुल कह दीजिए, क्या कह दीजिए? फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, तो कौन मालिक होगा अल्लाह से किसी चीज़ का, इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर उसने इरादा किया कि वो हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम को, व उम्मुहु और उसकी माँ को, व मन फिल अर्ज़ जमिया और इन दोनों के सिवा और जो भी कुछ ज़मीन में सबके सबको, यानी इन दोनों को भी कर दे और इन सबको भी कर दे। तो कौन मालिक होगा या कौन कादिर होगा? कौन रोक सकता है अल्लाह ताला को? है कोई? कि अगर अल्लाह चाहे कि इनको हलाक करना चाहे या पूरी दुनिया ख़त्म करना चाहे, तो है कोई अल्लाह ताला को रोकने वाला? है कोई कादिर अल्लाह ताला के आगे? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ दरमियान है उन दोनों के। यानी तुम किस तरह कह रहे हो मसीह इब्न मरियम अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हो सकते हैं, हालाँकि अगर अल्लाह तो उनको ही ख़त्म करना चाहे तो अल्लाह ताला उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। और अल्लाह ताला के लिए तो बादशाहत दुनिया आसमान सबकी है। वो यख़्लुक़ु मा यशा, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, जिस तरह वो चाहता है पैदा करता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ है, हव्वा अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ है, तो अल्लाह ताला ने क्या करा, जिस तरह चाहा पैदा किया। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर क़ादिर है। यानी ये बात जो है ज़हन में रखो कि अगर तुम जो दावा कर रहे हो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, तो ये बताओ अगर उनकी गिरफ्त अल्लाह ताला कर लें या उनकी वालिदा की गिरफ्त अल्लाह कर लें या अल्लाह ताला तमाम दुनिया की गिरफ्त कर लें, तो अल्लाह को कौन रोक लेगा? कोई रोक सकता है क्या? अगर तुम दावा करते हो कि वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हैं और अल्लाह के लिए तो सब कुछ है दुनिया के अंदर, तो फिर अल्लाह ताला कैसे एक इंसान हो सकते हैं? और अल्लाह ने तो उनको खुद पैदा किया है, जिस तरह खुद चाहा है, कलमाए कुन से उनको पैदा किया है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? ये अल्लाह ताला ईसाइयों की तरफ इशारा कर रहे थे कि किस तरह का इन्होंने ये कहते ही कुफ़्र कर दिया। ये जो इन्होंने मुँह से जुमले निकाल दिए, इन्होंने कुफ़्र का ऐलान कर दिया। और आगे क्या बता रहे हैं? वक़ालतिल यहूद वन नसारा, और कहा यहूद और नसारा ने, नहनु हम अब्नाउ बेटे हैं अल्लाह ही अल्लाह के, व अहिब्बाउहु और उसके प्यारे हैं।
यानी देखें अपने आप को और ग्रांटेड लेना और तकब्बुर की यहाँ पे निशानदेही लग रही है ना, कि क्या कह रहे हैं कि हम तो भाई पसंदीदा लोग हैं, हम तो अल्लाह ताला के फेवरेट हैं, चूजन पीपल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इनके पास आए, तबलीग करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं कि हम तो चूजन पीपल है, हमें तुम्हारी हिदायत की जरूरत नहीं है। तुम उम्मी हो, उम्मी लोगों के बीच भेजे गए हो, यानी अरब की तरफ भेजे गए हो, तो तुम उन उम्मियों की रहनुमाई करो, उनकी हिदायत का बंदोबस्त करो, हमसे नहीं आके बात करो। हम तो हैं पढ़े लिखे, हम तो ऑलरेडी चूजन पीपल हैं, अल्लाह ताला के हम चुनिंदा लोग हैं। अल्लाह ने हमारे को, हम तो अल्लाह के फेवरेट हैं, हम हमारा कुछ नहीं बनना, हम तो वीआईपी हैं, बस कयामत में जाएंगे और वीआईपी ट्रीटमेंट होगा हमारा। फिर अल्लाह पाक क्या कह रहा है, कुल कह दीजिए, आप वसल्लम से कह रहा है कि इनके इस जवाब के ऊपर ये वाला इनके सवाल रखें, फलीमा फिर क्यों युअज़्ज़िबुकुम, वो अजाब देता है तुम्हें बिजुनूबिकुम, बवजह तुम्हारे गुनाहों के। मतलब अगर तुम चूजन पीपल हो तो तुम्हें अल्लाह ताला क्यों तुम्हारी बदअमालियों के ऊपर माफ नहीं कर देता, तुम्हें फिर क्यों पकड़ लेता है? कभी तुम्हें बंदर बना रहा है, कभी खंजीर बना रहा है, कभी तुम्हारे ऊपर क्या अजाब पड़ रही, कभी तुम फिरौन की गुलामी कर रहे हो, तो ये तुम्हारे जो बुरे बुरे अमाल हो रहे हैं और इस पे हर वक्त जो तुम्हारी पकड़ हो रही है, तो ये तुम्हारी पकड़ फिर क्यों हो जाती है? अगर तुम फेवरेट हो, अल्लाह के चूजन पीपल हो, तो तुम्हारे साथ ये वाला मामला क्यों होता है? बल अंतुम, बल्कि हो तुम बशरुन एक इंसान, मिम्मन खलक, उनमें से जिन्हें उसने पैदा किया। यानी जैसे अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया, बस तुम भी उसी तरह के हो। अल्लाह ताला के जो फेवरेट चूजन पीपल है वो अंबिया हैं, उनको अल्लाह ताला अंबिया बनाता है, रसूल बनाता है, तुम कुछ नहीं हो उनके आगे। तो तुम भी बस उन्हीं की तरह हो जो तमाम इंसान है, यानी तुम भी आम इंसान की तरह हो। यग़फ़िरु लिमन यशा, वो बख्श देगा जिसे वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो अज़ाब देगा जिसे वो चाहेगा। यानी तुम्हारी कोई ज़मानत नहीं ली हुई है अल्लाह ताला ने कि तुम्हारे साथ क़यामत के दिन वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, कोई भी ऐसा मामला अल्लाह ने नहीं करना है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। यानी तुम उस अहल आओगे ईमान और अमल सालेह के साथ, तो तुम तो बख्श दिए जाओगे, और तुम उस चीज़ के साथ नहीं आओगे, अपने इसी तकब्बुर, गुरूर के साथ आओगे, फिर तुम्हारे साथ दूसरा मामला होगा। तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही मामला होगा जैसे तमाम इंसानों के साथ होगा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की और जो दरमियान है उन दोनों के। व इलैहिल मसीर, और तरफ उसी के लौटना है। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे अल्लाह ताला बार-बार हमें इसी चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, कि दुनिया में जितने भी बादशाह तुम्हें दिखते हैं, जितने भी तुम्हें कुछ ऐसे लोग लगते हैं जिनसे तुम औ महसूस करते हो, यानी मरूबियत महसूस करते हो, तो तुम इस बात को ज़हन में रखो कि वो तो बहुत छोटे से लोग हैं। वो तो बस नॉर्मल पीपल हैं, उनको अल्लाह ताला किसी को माल देके आज़माता है, किसी से माल लेके आज़माता है, तो बस उनकी तो एक आज़माइश ही चल रही है, वो तो हर टाइम एक एक जो है इम्तिहान में है, मुसलसल एक इम्तिहान की कैफियत में है, वो हर टाइम आज़माए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह जो है, उसकी जो बादशाहत है, वो ऐसी नहीं है कि वो बस कुछ देर के लिए है या वो आज़माइश में, उसकी तो बादशाहत हमेशा के लिए है। और जो भी चीज़ें तुम्हें दिखती हैं, उन सब पर सल्तनत अल्लाह ताला की है। तो फिर तुम क्यों उन लोगों से मरूब हो रहे हो, उन लोगों की औमें हो, उन लोगों से सोचते हो कि उनके मददगार तुम्हारे वो मददगार बन जाएँ, जबकि अल्लाह की तरफ हमने गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा जो है ऐसा मालिक है, जो आसमान का भी है, ज़मीन का भी है, और आसमान और ज़मीन के दरमियान में जो भी कुछ है ख़ला में, वो सब अल्लाह ताला का है। हमारा रब तो इस तरह का है, हमें तो फिर अल्लाह ताला से अपनी हैसियत देख के अल्लाह ताला से नहीं माँगना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला को देख के हमें अपनी दुआओं को माँगना चाहिए। और फिर आखिरत में अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि हमने लौटना अल्लाह ही की तरफ है, यानी जवाबदेही का हमें हर टाइम खौफ रहना चाहिए कि जो भी हम अमल कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही हमने कल को अल्लाह ताला के यहाँ देनी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक तो इनकी खुद फ़हमी जो है, इन्होंने यानी खुशफ़हमी जो इन्होंने पाल रखी है, उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अपने आप ही मनगढ़ंत गढ़ लिया था, इलाह बना लिया था, ऐसे ही इन लोगों का ये भी मानना है कि ये चूज़न पीपल हैं, तो अल्लाह ताला ने इनकी बिल्कुल यहाँ से ये वाली चीज़ का जवाब दे दिया कि आप कोई चूज़न पीपल नहीं है। चूज़न पीपल जब तक थे आप, जब आप अल्लाह ताला की फर्माबरदारी कर रहे थे, और जैसे ही आपने फर्माबरदारी खत्म करी, तो आप
चूज़न आपका जो ऑप्शन था वो भी ख़त्म हो गया। अब इसके थ्रू में हम सोचे ना कि अल्लाह ताला क्यों हमें तमाम नबियों के या जितने भी नबियों के किस्से हैं, कभी मूसा अलैहिस्सलाम का, और मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा डिटेल में हमें जो है किस्सा मिलता है। लेकिन फिर भी कभी मूसा अलैहिस्सलाम का, कभी ईसा अलैहिस्सलाम का, कभी कौम लूत, कभी कौम आद, कभी कौम हूद, यानी हर नबियों का हमें बता रहे हैं। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि हाँ, उन लोगों में एक-एक कबाहतें हुई और अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। लेकिन हमने अपनी उम्मत मोहम्मद को ऐसा बदनाम किया कि हमने उनकी तो एक-एक कबाहतों की वजह से वो लोग हलाक हुए, लेकिन हमने उन सबकी कबाहतें लेके अपनी एक उम्मत के अंदर डाल दी। और हमारा भी मानना यही है, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं तो हमने तो जन्नत में जाना ही है। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम तो हकदार हैं ही जन्नत में। ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, यहूद नसारा, ये मुशरिकीन, ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अदरवाइज हम तो उम्मत मोहम्मदिया में से हैं भाई, तो हम लोगों ने तो जन्नत में जरूर जाना है। तो ये उसी की तरफ अल्लाह ताला आपको हमें निशानदेही कर रहे हैं कि गौर कर लो। अगर तुम चूज़न प्यूपल हो तो तुम अपने हालात पर भी गौर कर लो, जिस तरह के हमारे इस टाइम हालात गुजर रहे हैं। हम बिल्कुल वाकिफ हैं कि हमारा क्या हाल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये भी कोई कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम की ही शक्ल है ये, अगर गौर किया जाए। और दूसरा फिर अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहे हैं कि बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम भी एक नॉर्मली मखलूक रह गए हो अब। तुम्हारी कोई अब चूज़न पीपल तुम नहीं रह गए हैं, तुम सिर्फ एक नाम के तौर पे उम्मत मोहम्मदिया बन चुके हो। अदरवाइज जो तुम्हारे औसाफ थे, तुम्हें इतने कामिल इंसान की उम्मत बनाया, तो तुम अब उसकी तुमने कुछ भी पैरवी नहीं की, तो तुम अब एक नॉर्मल पीपल अल्लाह की निगाह में रह गए हो। तो अब तुम्हारे साथ भी बस वही मामला होगा जो और लोगों के साथ होगा। तो इस चीज पर हमने गौर करना है आयत की रोशनी में कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर हमारा क्या करने का काम है। आगे है, यह अहलल किताब, ए अहले किताब, कद जाअकुम, तहकीक आ गया तुम्हारे पास, रसूलुना, रसूल हमारा, युबय्यिनु लकुम, वो वाज़े करता है तुम्हारे लिए, अला फतरतिन, वक्फे पर, मिनर रसूल, रसूलों के। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर आप सल्लल्लाहु आए, ठीक है। दो उनके दरमियान का वक्फा फिर बता रहे हैं अल्लाह ताला कि एक वक्फा आ गया था ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में, कि कोई नबी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आप सल्लल्लाहु को भेजा। अच्छा, इसमें कुछ रिवायतें आती हैं कि इन दोनों के दरमियान में कितना वक्फा है। 500 से 620 के करीब आती है। कोई कहता है 600 साल का वक्फा है, कोई कहता है 620 साल का दरमियान में वक्फा रहा है, कोई 560 कहता है, कोई 540 कहता है। यानी आप ले लें कि 500 से 620 के दरमियान का वक़्फ़ा आता है आप सल्लल्लाहु और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में, आप सल्लल्लाहु जब आए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु को भेजा गया ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, और फिर उनका क्या मकसद था, क्यों भेजा गया? अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, कि ना तुम कहो नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और ना कोई डराने वाला। फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर, बस तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। यानी अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, ठीक है। जैसे कि अब मीडिया इस्लाम की हुज्जत तमाम कर रहा है ना, कि अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप घर से बाहर निकलेंगे ही तो आपको इल्म मिलेगा। घर बैठे-बैठे आप फ़ोन के इस्तेमाल के ज़रिए इल्म हासिल कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने क्या करा, हुज्जत बिल्कुल अच्छे तरीके से तमाम कर दी। हाँ, उन औरतों के लिए भी तमाम कर दी जो ये कहती थी कि हम घरदारी देखें या हमारे शौहर इजाज़त नहीं देते, तो बच्चे छोटे हैं, या जो भी उनके उज़र होते थे। यानी उन तमाम सब चीज़ों की अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी इस दौर में। ऐसे उनके लिए भी हुज्जत तमाम कर दी आप सल्लल्लाहु को भेज के। क्योंकि उनका क्या होता था कि भई वो तो यही कहते ना कि इतना वक़्फ़ा हो गया, कोई रसूल नहीं आया, क्योंकि उनके तो बनी इस्राइल में तो वैसे भी बहुत सारे रसूल गुज़र चुके हैं। तो उनका यही होता फिर कि कोई रसूल नहीं आया, हम क्या करें? हम तो भटक ही गए, हमारे तो अब तालीम भी वही नहीं रही। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, इस हुज्जत को तमाम करने के लिए आप सल्लल्लाहु को भेज दिया, और वो खुशखबरी देने वाले हैं किसके लिए? जो नेक अमाल करें, अल्लाह की रज़ामंदी चाहें, और डराने वाले हैं किनको? जो गुनाह का काम करें, अल्लाह को नाराज़ करें, उनको डराने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हुज्जत तमाम कर दी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर खूब कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह ने ही तो पैदा किया है अपने बंदों को। तो अल्लाह ताला को सारे उज़र बहाने सब मालूम है कि
मेरा बंदा किस हद तक जा सकता है, तो अल्लाह भी फिर उस हद तक जा कर के अपनी हुज्जत तमाम करता है। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो नेमत अल्लाह की जो तुम पर हुई, इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, जब उसने बनाई तुम में अंबिया, व जअलकुम मुलूका, और उसने बनाया तुम्हें बादशाह। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अब यहाँ पर बनी इसराइल को मुखातिब होके कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की नेमतें याद करो, और वो नेमतें क्या हैं? वो नेमतें ये हैं, अल्लाह के एहसान ये है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी रसूल भेजे, जिन्होंने तुम्हारी हिदायत का बंदोबस्त किया, और तुम इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि बनी इसराइल में बहुत सारे पे दर पे नबी आए थे। और तुम इस बात को भी याद रखो कि तुम्हारे दरमियान में बादशाह भी थे, जैसे कि लिटरली लेंगे हम कि जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इनमें बहुत सारे, इनको बहुत अच्छी बादशाह सल्तनत दी गई थी, या वैसे ही उमूमी तौर पे लेंगे या खास तौर पे आम तौर पे लेंगे कि हर शख्स जो है इंडिविजुअली तौर पर बादशाह ही है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह को या मुल्क को डिफाइन किया कि जिसके पास रहने के लिए घर है, और उसके पास, जिसके पास माल दौलत है और खाना-पीना है, और अल्लाह ताला ने सेहत भी दी हुई है, या उसके पास खादिम है, अगर खादिम नहीं है तो उसको इतनी सेहत दी हुई है कि वो अपने काम खुद कर रहा है, तो वो बादशाह है। उसकी नीड्स अगर पूरी हो रही हैं तो वो बादशाह ही है। तो इस चीज़ पर हमने गौर करना है कि हम क्या वाक़ई बादशाह समझते हैं फिर अपने आप को, या फिर हम शिकायतों में ही सारी ज़िंदगी ग़रक़ करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो जाता, काश वो हो जाता, या उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी वो चीज़ आ जाती, या हमारा रवैया यही रहता है हमेशा। तो ये चीज़ हमने गौर करनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन कर दिया, जिसके पास 2 वक़्त का खाना है कि सुबह का खा के भी उसके पास दोपहर का बच रहा है, और उसके पास खादिम है, खादिम नहीं है तो उसके पास सेहत है, अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि वो अपने काम खुद कर रहा है, और घर है, छत दी हुई है अल्लाह ताला ने, तो वो तो बादशाह ही है। तो हमने सोचना है फिर हम अपने आप को बादशाह वाले ही कैफ़ियत में लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते, या हमारा फिर शिकायत वाला ही रवैया रहता है। बहरहाल इनको मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, इनको याद दहानी कराई, एहसान बताए कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी भी भेजे और बादशाह भी भेजे। व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन, और उसने दिया तुम्हें वो जो नहीं उसने दिया किसी एक को तमाम जहान वालों में से। यानी क्योंकि ये तो वैसे भी पस्ती हालत में चले गए, और बनी इसराइल का तो हमेशा यही रहा यहूद का कि ये उठे, इन्होंने नाफरमानी की, फिर ये पस्ती में चले गए, फिर ये उठे, फिर इन्होंने नाफरमानी की, फिर ये पस्ती में चले गए। तो इनकी उसी दौर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि तुम उसी दौर में ही, तुम लोग जो हो ऐसे चुनिंदा लोग हो, ये तुम ऐसे लोग हो जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी, मतलब इतनी सारी चीज़ें अता की हैं कि तुम में से पहले किसी के लिए भी इतना फ़ज़्ल करम नहीं किया है। अब वो फ़ज़्ल करम की किस्में तो हमें पता ही है ना, मन्नो सलवा इनके लिए उतरा, बादलों का साया इनके ऊपर था। अल्लाह ताला इनसे सिर्फ़ डिमांड ये कर रहे थे कि तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, तब्लीग करो। इनको तो कुछ भी नहीं किया कहा हुआ था कि तुमने भाई नफ़क़े देने हैं तुम्हारे ऊपर, या बीवियों से कहा जा रहा है कि तुम्हारा फ़र्ज़ यही है। इनको तो कहा था तुमने कुछ ना पकाना है, ना कमाना है, तुम्हारे लिए तो सारा बंदोबस्त है। तुमने तो सिर्फ़ तब्लीग करनी है। हमारी तो उम्मत के लिए है ना कि हमारे फ़र्ज़ जो हैं मुकर्रर कर दिए इंसानों में से, कि तुम्हारे पहले इंसान के फ़राइज़ हैं, इसके बाद जब तुम्हारे पास वक़्त मिलेगा तो तुमने मेरी तरफ आना है, मेरी तब्लीग करनी है। लेकिन इनके लिए तो ओपनली चॉइस थी। अल्लाह ताला ने इनको पकाने से भी आरी रखा था, दूर रखा था, और इनको कमाने से भी दूर रखा था। यानी दोनों की जो ज़रूरत होती है औरत की और मर्द की बिज़ी रहने की, वो दोनों की ख़त्म करी हुई थी। तो अब इनसे क्या था कि तुम सिर्फ़ तब्लीग करो, इबादत करो। इन्होंने तो लेकिन वो कुछ नहीं करके दिया। उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, या कौम, ए मेरी कौम, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, अल अर्ज़ा, अर्ज़े अल मुक़द्दसा, मुक़द्दस में, अल्लती, वो जो कतबल्लाहु, लिख दी अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, वला, और ना तरतद्दू, तुम फिर जाना, अला अदबारिकुम, अपनी पुश्तों पर, फतनक़लिबू, तो और वरना तुम लौट जाओगे, ख़ासिरीन, खसारा पाने वाले होकर। यानी अभी ये किसकी तरफ इशारा है? अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद फ़िलिस्तीन है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़िलिस्तीन में जो है जो जिसे अल-कुद्स जिसे कहते हैं, या अब जो है मॉडर्न लैंग्वेज में उसको जेरूसलम बोला जाता है। तो वो जो है इनके लिए फ़िक्स करी हुई थी अल्लाह ताला ने, वही इनका मकाम था। आप लोगों को अगर गौर करें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कि याकूब अलैहिस्सलाम के टाइम पर ये वहीं पर थे, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तब्लीग के ऊपर फिर ये लोग मिस्र में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है?
اور جب مصر میں شفٹ ہو گئے تو ان کو بہت بادشاہی میں رہے، یہ بہت مزے سے رہے، لیکن پھر انہوں نے وہی کرا، اپنے عمل میں کمیاں کی تو ان کے اوپر زوال آ گیا۔ زوال کس صورت پہ آیا کہ فرعون پھر وہاں کا بادشاہ بن گیا، ٹھیک ہے، مصر کا ہی بادشاہ فرعون تھا نا۔ پھر انہوں نے زوالی بھگتی کئی سالوں تک، اور زوالی وہاں بھگتتے رہے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے نکالنے کا پھر بندوبست کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہی لاڈ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نکالنے کا بندوبست کرتے، یعنی یہ منہ کے بل گرتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل گرے نہیں رہنے دیتے، ان کو اٹھاتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھانے کے لیے نبی بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کو دریا کروس کر کے لے کے جا ہی رہے تھے تو اسی طرف ایک تو سوچ لیں وَلَا تَرَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، لے کے جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اس لیے تھے، دریا کروس اس لیے کروا رہے تھے تاکہ ان کو فلسطین کی طرف لے کے جائیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین چنی ہوئی ہے، لیکن راستے میں ہی انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو واقعہ کی، راستے میں ہی دیکھ رہے تھے کچھ لوگ پوج رہے تھے تو یہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی نا کوئی ایسی ایک بت بنا دے، الہ بنا دے جس کی نا ہم عبادت کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ پھر دوسرا کیا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے تھے تورات، تب بھی انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ پھر یہ منہ کے بلی گرے تھے اور خسارہ پانے والوں میں سے یہ ہو گئے تھے، لیکن وہ تو موسیٰ علیہ السلام آڑے آتے رہے اور یہ بچتے رہے۔ لیکن بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ فلسطین کی طرف چلو، اور تمہاری جو ارض مقدس ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین ہی چنی ہوئی ہے، یعنی القدس جو مقام ہے وہ چنا ہوا ہے، تو تم ادھر چلو۔ اس وقت پہ جو تھا نا عمالقہ تھا، یعنی وہ قابض ہو چکا تھا وہاں پر راجا، تو اب اس سے جنگ کرنی تھی۔ اب اس کے بارے میں ہے قالوا یا موسیٰ، اب اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ اب وہاں چلو، تمہارا گھر وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ انا بے شک فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے جبارین بڑے زبردست لوگوں کی، و انا اور بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم داخل ہوں گے اس میں حتی یہاں تک کہ یخرجوا منہا وہ نکل جائیں اس میں۔ اب آپ دیکھیں مطلب پہلے سے ہی ہمت ہار لی۔ اچھا یہ والی کوالٹیز ہم عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، نہیں مجھ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کام۔ اچھا یہ والا وائرس ویسے ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل، یہ بھی ایک قسم کا وائرس ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کے اندر یہ وائرس موجود ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کام، اور پہلے سے ہی ہار مان لی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو بھائی بڑی زبردست قوم ہے، جبار قوم ہے، ہم کیسے جائیں وہاں پر، ہم تو بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ کب جائیں گے ہم، فَإِن پھر اگر یخرجوا وہ نکل جائیں منہا اس سے، فَإِنَّا داخلون تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ بھائی خود سے نکل جائیں گے نا تو ہم چلے جائیں گے، ادروائز تو بھائی بہت زبردست قوم ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ اب ان کی یہ مطلب ان کو پلیٹ میں کیک رکھ کے جیسے دیا جاتا ہے نا آسانی کے ساتھ، بس اسی طرح کا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے ان کو جو قبض ہوئی ہوئی ہے، جس پر ایک قابض جبار راجا ہوا ہوا ہے، اس کو بس اللہ تعالیٰ خود سے ہی ہٹا دے اور ہمیں وہ چیز مل جائے۔ لیکن اللہ کا تو اصول نہیں ہے خود سے ہٹانے کا، اگر آپ دعوے دار ہیں تو آپ وہاں پہ ڈھابا بولیں، یعنی جنگ کریں جا کر وہاں پر۔ اچھا قولا کہا رجلانی دو آدمیوں نے، اچھا یہ دو آدمی جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں یوشع بن نون، اور دوسرے ایک اور ہیں کالب ہیں، من الذین ان میں سے جو یخافون ڈرتے تھے، یعنی اللہ کا خوف تھا ان کے اندر۔ انہوں نے کیا کہا، انعم اللہ علیہما انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے خشیت اللہ یعنی اللہ کا خوف جو تھا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا تھا۔ اچھا گفٹ کے قسم ہم بہت ساری ہم مادی چیزوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف جو ہے یہ قسم ہے ایک انعام کی اللہ تعالیٰ کی، کہ ہمیں کتنا خوف ہے، یہ چیز ہم نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ ہمارے اندر کتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر تو خوف ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک انعام کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوف دیا ہوا ہے، لیکن اگر تو اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے ہم محروم ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ خوف اللہ کا مانگنا ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ خوف اللہ تعالیٰ گفٹ ایز اے گفٹ دیتے ہیں تو ہم نے پھر وہ گفٹ مانگنا ہے۔ بہرحال ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی زبردست طریقے سے داخل ہو، ہم کوئی کم تھوڑی نہ ہے کسی سے، اور ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم زبردست طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم غالب آنے والے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ ہی پر پس تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اللہ پر توکل کرتے ہوئے
जो है दाखिल होना शुरू करो, जैसे ही तुम दाखिल होगे तुम देखोगे अल्लाह की मदद आएगी और तुम ही फिर जीतोगे। जब तुमसे मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम वहां चलो अपनी जमीन को लो, तो इसका मतलब तुम्हें जमीन मिल जाएगी, लेकिन तुमने वहां जा करके कुछ तो करना होगा ना, वहां जाकर लड़ना तो होगा ना तुमने अपनी जमीन को लेने के लिए, उस जब्बार राजा को हटाना तो पड़ेगा। तवक्कुल करके अल्लाह की तरफ चलो। लेकिन खैर ये लोग नहीं माने थे। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे आएगा। कौलू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्ना लन नदखुलहा अबदन, बेशक हम हरगिज नहीं हम दाखिल होंगे, कभी भी, नेवर, यानी हम कभी भी नहीं जाएंगे उसमें, मा दामू फीहा, जब तक वो रहेंगे उसमें। यानी आप देखें, हम मतलब जाएंगे ही नहीं जब तक वो जब्बार राजा वहां रहेगा, हम जब तक नहीं जाएंगे। फद हम पस जाओ, अंत तुम, व रब्बुक, और तुम्हारा रब, यानी तुम्हारा रब और तुम डिमांड कर रहे हो ना हमसे जाने के लिए, तो ऐसा करो तुम और तुम्हारा रब दोनों मिलकर चले जाओ उस जब्बार राजा के पास। फकातिला, बस तुम दोनों जंग करो, इन्ना हा हुना काइदून, बेशक हम यहीं बैठने वाले हैं। आप सोचें, मतलब इनकी यही तो हरकतें थी, तभी तो इनको बंदर अल्लाह ताला ने बनाया, इनकी यही तो हरकतें थी, तभी तो अल्लाह ताला ने इनको जलील रुस्वा किया और फिर ऐसी लानत दी कि कयामत तक ये जलील रुस्वा रहेंगे। अभी तो फिलहाल ये बुलंदी पर है, इनकी उरूज का वक्त है, लेकिन इनका फिर जवाल का वक्त आएगा और फिर ये ऐसे ही रुस्वा होंगे यहूद जो है। बहरहाल इनकी इनकी यही हट धर्मियां हैं कि मूसा सलाम का लिहाज नहीं रखते, ये इतने बड़े नबी हैं, इतने तहम्मुल सब्र के साथ हैं जो इनको बर्दाश्त करते हैं, और इनकी इतनी बदतमीजियों को, लोट लोट के जवाब को इतना बर्दाश्त करते हैं, वो खैर बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा फिर उनको तो लपेटते ही बदतमीजी के साथ, लेकिन अल्लाह को भी फिर ये लपेट लेते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि हम किस अल्लाह से बात कर रहे हैं, ये वही अल्लाह है जो कोहे तूर हमारे सिर पे रख दिया था इसने लाके पहाड़, और हमें कुचल ही देता बस अगर हम उसकी बात नहीं मानते। मतलब, और ये वही अल्लाह है जिसने फिरौन को हमारे आंखों के सामने पानी में गर्क कर दिया और हमें पानी फाड़ के हमें निकाला। ये वही अल्लाह है जो इतना बड़ा कादिर है। मतलब इनको ये सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी इनकी हठधर्मी कि तुम हमारे क्यों पीछे पड़े हो, तुम और तुम्हारा अल्लाह, तुम और तुम्हारा अल्लाह, तुम जाओ दोनों और जाके उसको जब्बार राजा को हटा दो, तब हम चले जाएंगे, जब तक तो हम यहीं बैठे हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं मालिक मगर अपने नफ्स का और अपने भाई का। फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, बस जुदाई डाल दे दरमियान हमारे और दरमियान इन लोगों के जो फासिक हैं। यानी आप सोचें कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इतनी हर दरमियान सुनते होंगे तो आहें निकलती होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि नबी हैं, नबी बद्दुआ नहीं देते, तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला मैं क्या करूं, मैं अपनी नफ्स का मालिक हूँ, तेरे कहने पे मैं चला जाऊंगा, और अपने भाई के नफ्स का मालिक हूँ क्योंकि उन्होंने अपने भाई को अपना हम मददगार बनाया हुआ था। उन्होंने ये कह दिया कि मैं और मेरा भाई जा सकता है, बाकी तो देखिए इनकी नफ्सों के मालिक तो ये खुद ही है ना, तो अब आप खुद देख रही हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया ना, कोशिश कर ली। फिर क्या हुआ, कौला, फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़इन्नहा, तो बस बेशक वो, मुहर्रमतुन, हराम कर दी गई, अलैहिम, इन पर, 40 सना, 40 साल तक। अब इन पर क्या हुआ, फिर ये वादी तीह में जो है वहां पर रहे और 40 साल तक ये वहीं बस गोल 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 चक्कर घूमते रहे, ये फिलिस्तीन में नहीं दाखिल हो सके। मतलब समुंदर पार करा के इनको अल्लाह ताला ने वहां से, मिस्र से निजात इसलिए ही दिलवाई थी ताकि ये अपने फिलिस्तीन जाके अपनी जगह पर बैठे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे जाना पसंद ही नहीं करा क्योंकि बुज़दिल इतने थे, मूसा अलैहिस्सलाम को अहमियत नहीं दे रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने क्या करा, इनके अजाब के तौर पे, हठधर्मी के तौर पे, फिर इनको वादी ती में ही रखा और इनको वहीं पर 40 साल तक रखा। यानी आप सोचें कि इनकी जो पुरानी जनरेशन थी वो पूरी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई, यानी वो जनरेशन जो 30 साल की थी, 25 साल की थी, 40 साल की थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, नई जनरेशन जवान हो गई। फिर रिवायत में यही आता है कि फिर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था, वादी ती में ही इंतकाल हो गया था, तो इनके जो मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, यूशा बिन नून, फिर उनकी क़यादत में फिर ये लोग फिलिस्तीन के लिए निकले थे। यानी फिर जो नई नस्ल आई थी, फिर वो, उसका ईमान था, फिर वो जो थी नई नस्ल, यानी पुरानी नस्ल जो थी, जो 30 की थी उस टाइम पर, फिर उनके टाइम पे वो उसको तो खत्म कर अल्लाह ताला ने, फिर जो नई पौध जो बड़ी हुई, परवान चढ़ी, फिर यूशा बिन की क़यादत में वो वहां गए फिलिस्तीन में और उन्होंने अपनी जाकर फतह की वो जगह। बहरहाल यतीहून फिल अर्द, वो भटकते फिरेंगे जमीन में। फला तअसल अल कौमिल फासिकीन, बस ना तुम अफसोस करो उन लोगों पर जो फासिक हैं, यानी तुम अब मत मायूस हो, मत तुम परेशान हो, ये लोग हैं ही फासिक लोग,
تو ان کی سزا یہی ہے، اتنے ان کے ہٹ درمی کے اور ان کی اتنی بحث حجتوں کے اوپر کہ اب یہ 40 سال تک یہیں پڑے رہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو وہیں پر ہی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا تھا، ان کا بادلوں کا سایہ دیا تھا، اور ان پر وہیں پر بھی لیکن ان سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ تم اللہ کی تبلیغ کرو. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تھے. وہیں تورات، مطلب ان کو تورات کی تعلیم بھی ادھر ہی دی جا رہی تھی. یعنی سارا انتظام پھر ان کا تی میں ہوا تھا کہ تاکہ سدھر جائیں اور پھر چلے جائیں فلسطین کی طرف. لیکن گئے پھر خیر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. آج کی آیات ہماری یہیں تک ہے. بہرحال اب انشاءاللہ ہم تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں 15 سے 26 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا
الخاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين یہی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.